हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहा मिक्स नमकीन की रेसिपी, जो इतना टेस्टी और इतना हेल्दी बनकर तैयार होता है। इसे आप घर के बेसिक से सामान से बनाकर ही तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और आप इसे एक बार बना लेंगे तो 1-2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और टी टाइम के लिए तो सबसे बेस्ट स्नैक्स है, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। और इसे आप इंस्टेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, चलिए आइए बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ 1 कप मखाना ले लिया है, इस तरीके से कटा हुआ नारियल ले लिया है, काजू ले लिए हैं, थोड़े से बादाम ले लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ले लिए हैं और यहाँ 1 कप के करीब मूंगफली ले ली हैं। और ये भीगी हुई मैंने मूंग दाल ले ली है और भीगी हुई चना दाल ले ली है। इसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और यहाँ मैंने 400 ग्राम के करीब पोहा ले लिया है, अच्छे से छान के। अब तेल यहाँ पहले ही अच्छे से गरम कर लिया था और अब इस तरीके की एक छलनी ले लेंगे और उसमें पोहा को डालते जाएंगे और इस तरीके से घुमा घुमा कर इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। आप जैसे ही इसको फ्राई करेंगे ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा और फूल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि पोहा अच्छे से फ्राई हो गया। पोहा हमें अच्छे से ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कच्चा रह जाएगा तो वो काला काला दिखता है और फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। तेल यहाँ मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये सारी चीज़ें तलने के बाद में ये तेल कोई काम का नहीं रहता, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही डालकर फ्राई कर लें। अब इसी में पोहा मैंने फ्राई कर लिया है, तो इसी में अब हम मूंगफली फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को भी हमें चटकने तक ही फ्राई करना है, जिससे थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए और अच्छे से चटक जाएं। और इन सब चीज़ों को हमें एक बर्तन में निकालते जाना है। अब इसी में हम ये कटा हुआ नारियल फ्राई कर लेंगे। आप सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि बाद में इनका कलर चेंज होता है तो फिर वो ज़्यादा डार्क डार्क दिखती हैं। तो इसी तरीके से काजू फ्राई कर लेंगे और बादाम फ्राई कर लेंगे। कटे हुए काजू को मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था और इसी तरीके से बादाम को कट कर लिया था। और अब इनको भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। किशमिश भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसी में हम मखाने फ्राई कर लेंगे। मखानों को आप डायरेक्ट डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इनमें टाइम लगता है। और आप चाहें तो अगर आप इन्हें तेल में नहीं तलना चाहते हैं तो आप इन्हें ऐसे ही सेक लें। अब इसी में जो चना की दाल थी थोड़ी थोड़ी डालकर इसको भी हमें फ्राई कर लेना है। इसे हमें इतना पकाना है कि एकदम ये हल्की हो जाए और एकदम क्रिस्पी कुरकुरी हो जाए। थोड़ी थोड़ी दाल इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ सारी चना की दाल को फ्राई कर लिया है। अब चना की दाल हो गई है, इसी में हम मूंग की दाल को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आसान रेसिपी है, इसमें आपको कोई झंझट नहीं है, सिंपल है। ना ही बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता है। बस सारी चीज़ों को एक बार मेजरमेंट करके रख लीजिए तो झट से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ ये बर्तन में मैंने ये पोहा निकाल लिया है। पहले पेपर पे निकाल लिया था तो सारा ऑयल निकल गया था। और अब जो सारी चीज़ें फ्राई की थी उन्हें निकाल लिया है। अब थोड़ा सा हम इसके लिए करी पत्ता फ्राई कर लेंगे, इसे भी इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी सेव बना रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट की भी यूज कर सकते हैं। ये सेव मैंने बनाने के लिए बेसन में कुछ नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी और नमक और थोड़ी सी मिर्ची ऐड की हैं। और बस इसके सादा ही सेव बनाकर फ्राई किए हैं, क्योंकि इसमें सादा सेव ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो मार्केट वाले भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये सेव बना लेंगे और इन्हें भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके लिए एक हम मसाला बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून शक्कर ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून काला नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर लिया है और हाफ टेबल स्पून हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे कलर अच्छा आता है और तीखी भी नहीं होती है। और इसमें हम 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देंगे और इसका एक हम
पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप चाहें तो इसे टेस्ट कर लें, अगर आपको नमक शक्कर कुछ भी कम लगे तो और ऐड कर दें। और अब जो हमारा नमकीन है इसके ऊपर से ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं फ्राई करके, हरी वाली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वो स्किप की है क्योंकि मेरी बेटी भी खाती है तो फिर वो बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए। और अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना। अब जो सेव थे अब इसे भी उन्हें भी हम तोड़कर इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए इस तरीके से हम नमकीन को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जहाँ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए अब नमकीन सारा मिक्स हो गया है। आप इसे आराम से किसी भी अच्छी पेपर में लगाकर पॉलीथिन में रख के अच्छे से बर्तन में या फिर किसी कांच के जार में रख के इसे महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको निकालना हो खाएं बढ़िया, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है। तो आप एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल इजी रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार ये वाली नमकीन बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई बनाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं और घर के ही कुछ बेसिक सामान से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।